गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। केमिस्ट्री में अपना टॉपिक यूरिया चल रहा था। यूरिया के बारे में कल हम लोगों ने यूरिया का इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन दोनों आप लोगों ने कर लिया था। आज हम यूरिया के भौतिक व रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है आप लोगों का यूरिया के भौतिक गुण। भौतिक गुण में दो तीन बातें आप लोगों को याद रखनी है। सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले मैं भौतिक गुण की चर्चा कर रहा हूं। भौतिक गुण में पहला पॉइंट तो मैंने लिख दिया कि एक ऐसा होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता है साहब। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे नमक की बात करूं मैं, साल्ट की, सोडियम क्लोराइड की, तो वो जिस प्रकार आप लोगों ने देखा है उसी कंडीशन में आप लोगों को यूरिया दिखाई देगा। हो सकता है दाने थोड़े से आपको बड़े दिखाई दे यूरिया के, लेकिन होते कैसे हैं आप लोगों के क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात मैं यदि करना चाहूं तो ये जल में विलय होते हैं। जल में कैसे होते हैं बेटा? विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इनकी प्रकृति कैसी होगी? ध्रुवीय क्या है? ध्रुवीय के साथ इनकी प्रकृति ध्रुवीय होगी। इसका मतलब ये जल में कैसे होंगे? विलय होंगे। नेक्स्ट बात, थर्ड पॉइंट की यदि मैं चर्चा करना चाहूं तो कार्बनिक विलायकों में अविलय होंगे। कार्बनिक विलायकों में कैसे होंगे? अविलय होंगे। कार्बनिक विलायक की यदि मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, जैसे बेंजीन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, इन फॉर्मों में ये क्या होंगे बेटा? आप लोगों के अविलय होंगे। तो ये यूरिया के भौतिक गुण हैं। 3 पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जल में विलय होते हैं। जल में विलय होने के कारण आपको पता चल गया कि इनकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आप लोगों के कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। उसका कारण आप लोगों को ध्रुवीय प्रकृति के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। ये इनके भौतिक गुण हुए। रासायनिक गुण की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट निम्न है। रासायनिक गुण में आप लोगों का पहला पॉइंट है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। यह अभिक्रिया इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है मैं आप लोगों को बता दूं। इस अभिक्रिया के द्वारा यूरिया का मात्रात्मक आकलन व यूरिया का प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया कराने पर एक तो CO2 गैस उत्पन्न होती है और एक N2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस तो क्षारीय विलयन में विलय हो जाती है, और जब N2 गैस मुक्त होती है तो N2 गैस की मात्रा के आधार पर यूरिया का मात्रात्मक आकलन कर लिया जाता है या यूरिया की प्रतिशतता ज्ञात कर ली जाती है। तो यह अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अपन अभिक्रिया करा रहे हैं। किसकी करा रहे हैं? यूरिया की। रिएक्शन हम करा रहे हैं, ध्यान से देखो। NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इसकी रिएक्शन मुझे सोडियम Na हाइपो O ब्रोमाइड Br। इसके अणु मैंने कितने ले लिए? 3 अणु लेने पर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखना सामने बोर्ड पे रिएक्शन को। ये लो साहब, ये 3Na और ये 3Br तो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके 3NaBr निकाल देंगे, प्लस की जगह प्लस। क्लियर? 3Na और 3Br आपस में रिएक्शन करके 3NaBr। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये CO और यहां से ये ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। ये CO और यहां से 1 ऑक्सीजन आप लोग रिएक्शन करेंगे और प्लस करके कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? आप लोगों की CO2 गैस। प्लस की जगह प्लस। आगे हम बात कर रहे हैं, ये वाला N और ये वाला N दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और प्लस करके क्या बाहर निकल जाएगा? आप लोगों का N2 प्लस निकाल दिया। अब आप लोग देख रहे हैं यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से जो बची हुई 2 ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन और ये बची हुई आप लोगों की 2 ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब प्लस करके क्या बाहर निकल जाएगा 2H2O, जल बाहर निकल गया। अब मैं क्या लिख रहा हूं आप लोगों से, उत्पाद में लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, ये आपको ध्यान भी रखनी पड़ेगी। क्या उत्पाद में, मेन पॉइंट है इसका ये, उत्पाद में CO2 गैस क्षारीय विलयन में विलय हो जाती है, क्षारीय विलयन में विलय हो जाती है, विलय हो जाती है। और N2 गैस के द्वारा, N2 गैस के द्वारा यूरिया का मात्रात्मक आकलन किया जाता है, यूरिया का मात्रात्मक आकलन या इसकी प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जब यूरिया की सोडियम हाइपोब्रोमाइड के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे या सोडियम हाइपोब्रोमाइड से जब अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद में CO2 गैस उत्पन्न होगी, N2 गैस उत्पन्न होगी। CO2 गैस तो क्षारीय विलयन में विलय हो जाती है और N2 गैस के द्वारा हम यूरिया का मात्रात्मक आकलन या प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। पूरी रिएक्शन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है आप लोगों की नंबर 2, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ज्यादातर पूछ लेता है आप लोगों से। तो मैं क्या कह रहा हूं, यूरिया की अभिक्रिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों से कराने पर एक विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। मैं यूरिया की अभिक्रिया यदि ऑक्जेलिक अम्ल से कराऊं या यूरिया की अभिक्रिया में मेलोनिक अम्ल से कराऊं तो एक विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। और इस विषम चक्रीय यौगिक में कई प्रकार के गुण होते हैं, जैसे निद्राकारी हो सकता है, यानी औषधियों के गुण पाए जाते हैं। सामने देखेंगे आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया। तो ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं अपन, यूरिया की। तो यूरिया का सूत्र आपको पता है क्या है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर। इसकी अभिक्रिया मुझे किससे करानी है, इसकी अभिक्रिया मुझे ऑक्जेलिक अम्ल से करानी है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है, H2C2O4 होता है, H2C2O4 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं H2C2O1 O2 O3 और ये आप लोगों का O4। क्लियर हो गया बात सबके। अब इसको मुझे किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, नीचे लिख देता हूं POCl3 की उपस्थिति में मैंने रिएक्शन कराई। तो POCl3 की उपस्थिति में जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये आप लोगों का OH और ये आप लोगों का OH और यहां से आपका एक हाइड्रोजन और यहां से एक आपका हाइड्रोजन, क्या बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा। और क्या बनेगा आप लोगों का प्रोडक्ट, ध्यान देंगे आप लोग बोर्ड पे, ये प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O की यो N और ये आप लोगों का H, ये N और ये आप लोगों का H। यहाँ H2 था लेकिन दोनों से एक एक हाइड्रोजन आप लोगों ने निकाल दिए और OH के साथ संयोग करा के उसमें H2 निकाल दिया। तो यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड से C, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और प्लस करके आप लोगों का क्या बाहर निकल जाएगा 2H2O। ये आप लोगों का क्या बन गया, ये बन गया आपका ऑक्जेलिक अम्ल यूरिया। ये बन गया आप लोगों का ऑक्जेलिक अम्ल यूरिया, ऑक्जेलिक अम्ल यूरिया, जो कि कैसा होता है, ये आप लोगों को जिस निद्राकारी होता है, निद्राकारी। क्लियर। ये तो आप लोगों की रिएक्शन हुई, किससे हुई बेटा, ये रिएक्शन तो आप लोगों की हुई ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से। दूसरी हम करा रहे हैं मेलोनिक अम्ल से, साइड में ही करा देते हैं, यहां ध्यान देना आप लोग। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस।
मेलोनिक अम्ल से हम रिएक्शन करा रहे हैं। मेलोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, और इधर आप लोगों का OH और OH, ये आप लोगों का OH और ये आप लोगों का OH। ये तो आप लोगों का कौन सा अम्ल था? ये तो आप लोगों का था ऑक्जेलिक अम्ल। और ये जो मैंने सूत्र लिखा है ये किसका लिखा है बेटा? मेलोनिक अम्ल। ये मैंने लिखा है बेटा मेलोनिक अम्ल। क्लियर बात सबके? रिएक्शन तो वही सेम टू सेम होनी है, आपको ध्यान रखना है। ये वाला OH, ये वाला OH, और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन। H और OH आपस में रिएक्शन करके H2 बाहर निकालेंगे, और वही किसकी उपस्थिति में हो रहा है बेटा? POCl3 की उपस्थिति में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये आप लोगों का CH2। जब ये आप लोगों का ऑक्जेलिक अम्ल यूरिया हुआ तो ये आप लोगों का मेलोनिक अम्ल यूरिया हुआ कि नहीं हुआ? मेलोनिक अम्ल यूरिया, और प्लस करके आप लोगों को क्या बाहर निकाल देना है? 2H2O, जिसको आप लोग, इसको भी, ये भी क्या है आप लोगों का? निद्राकारी है, निद्राकारी। जो बारबीट्यूरिक अम्ल के जितने भी निद्राकारी होते हैं वो बारबीट्यूरिक अम्ल के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से यूरिया की अभिक्रिया कराने पर विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। कैसे यौगिक का? विषम चक्रीय यौगिक का क्या होता है बेटा? निर्माण। सबसे पहले अभिक्रिया मैंने आपके ऑक्जेलिक अम्ल से कराई, तो ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल यूरिया, वो भी निद्राकारी था। उसके बाद मैंने रिएक्शन किससे कराई? मेलोनिक अम्ल से, तो मेलोनिक अम्ल से भी आप लोगों का क्या बना? मेलोनिक अम्ल यूरिया, जो भी क्या था आप लोगों का? निद्राकारी। ये भी क्या है? निद्राकारी। जितने भी प्रकार के निद्राकारी होते हैं वो सामान्यतः बारबीट्यूरिक अम्ल के क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न कहलाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, नंबर 3 है आप लोगों का बाईयूरेट परीक्षण, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अभी तक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस अभिक्रिया को बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। बाईयूरेट परीक्षण में आप लोग 2 अभिक्रिया आप लोगों को याद रखनी है दिमाग से। एक तो आप लोगों को 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीमी गति से उसको मुझे क्या करवाना है? गर्म करवाना है। तो गर्म करवाने पर आप लोगों का क्या बनेगा? बाईयूरेट प्राप्त होगा, और वो बाईयूरेट कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस, जिसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर वह बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है, और यही आप लोगों का क्या कहलाता है? बाईयूरेट परीक्षण कहलाता है। अर्थात यूरिया के 2 अणुओं की अभिक्रिया आप लोगों को 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीमी गति से करानी है। धीमी गति से कराने पर 2 अणु आपस में संयोजित हो जाएंगे, मतलब द्विलक का निर्माण करेंगे, और निर्माण करके क्या बनेगा? बाईयूरेट बनेगा। वो बाईयूरेट कैसा होगा? क्रिस्टलीय ठोस, जिसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर यदि वह बैंगनी रंग देता है इसका मतलब वो बाईयूरेट है, और नहीं देता है इसका मतलब वो बाईयूरेट नहीं है। और यदि वह बाईयूरेट है तो वो बाईयूरेट किससे बनेगा? यूरिया से। अर्थात लिया गया या दिया गया जो भी पदार्थ है आप लोगों का वो क्या है? यूरिया है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, बाईयूरेट परीक्षण में मैंने कहा यूरिया के कितने अणु लेने हैं आप लोगों को? 2 अणु लेने हैं। 2 अणु मैंने ले लिए, NH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2, यहां प्लस NH2 NH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2। मुझे गर्म करवाना है, ये गर्म करवाया 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे गर्म करवाना है, और धीमी गति से करवाना है। धीमी गति से करवाने पर आप लोग देखेंगे क्या? ध्यान से देखो, यहां तो आप लोगों का ये NH2 है, और यहां से एक हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन बेटा? एक हाइड्रोजन। यहां तो NH2 और यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो NH2 किस में परिवर्तित हो जाएगा? NH3 में। रिएक्शन आप लोगों को क्या प्राप्त होगी? NH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड NH2।
प्लस करके क्या बाहर निकल जाएगा आप लोगों का NH3। अब जो ये आप लोगों का बना है, ये क्या बना है आप लोगों का, ये बना है बाईयूरेट। बाईयूरेट, जो ये बाईयूरेट बना है ये कैसा होता है आप लोगों को, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। अगर इसकी अभिक्रिया मैं कॉपर सल्फेट से कराऊं यानी CuSO4 से कराऊं, जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर ये कैसा रंग देगा आप लोगों का, बैंगनी। कैसा रंग देगा बेटा ये आप लोगों का, बैंगनी रंग देगा। अर्थात बैंगनी रंग देने पर हमें यह पता चलेगा कि ये कौन सा पदार्थ बना है आप लोगों का, बाईयूरेट। और बाईयूरेट किससे बनेगा आप लोगों का, यूरिया से। अर्थात दिया गया प्रारंभिक पदार्थ आप लोगों का क्या है, यूरिया है। ये तो बात हुई आप लोगों की 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीमी गति से कराने पर। अब सोचो यदि टेम्परेचर का मान भी बढ़ा दिया जाए और गर्म भी तीव्र गति से किया जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखो बोर्ड पे। चलो सबसे, ये यूरिया लिया मैंने, यूरिया का अणु है। तुम कहोगे सर ये यूरिया कैसा प्रकार का यूरिया ले लिया, यूरिया ये बेटा NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया ये आप लोगों का। सबसे पहले किसमें परिवर्तित होगा, सबसे पहले साइनिक अम्ल में परिवर्तित होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि टेम्परेचर का मान कितना रखना है, 170 डिग्री, और तीव्र गति से मुझे क्या करवाना है, इसको गर्म करवाना है। तो गर्म करवाने पर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। ये NH2 और ये S तो आपस में रिएक्शन करके माइनस करके क्या बाहर निकाल देगा, NH3, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। जैसे ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो क्या बनेगा आप लोगों का, ये बनेगा N सिंगल बॉन्ड वो ट्रिपल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो, N C O और O के संग H जोड़ दिया, OH आ गया। ये आप लोगों का क्या बन गया बेटा, ये बन गया आप लोगों का साइनिक अम्ल। क्या बन गया बेटा, साइनिक अम्ल। अब इस साइनिक अम्ल का मुझे क्या करवाना है, त्रिलखीकरण करवाना है। तो त्रिलखीकरण कराने का मतलब कितने अणु लेने हैं इसके बेटा आप लोगों को, 3। और जैसे ही 3 अणु लूंगा, त्रिलखीकरण कराऊंगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, सायन्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग इस रिएक्शन को। ये मैंने लिया 3 अणु, 3N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, 3 अणु ले लिए मैंने इसके, और मैंने इसका क्या करवा दिया बेटा, त्रिलखीकरण। जैसे ही इसका त्रिलखीकरण कराया तो त्रिलखीकरण कराने पर आप 3 अणु है और 3 अणुओं को मुझे साथ में इसमें जोड़ने हैं। तो मैंने जोड़ दिया, ध्यान दो, N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और उसके बाद मैंने ले लिया N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ ले लिया मैंने N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान दो आप लोग, बिल्कुल 3 अणु लिए थे, तीनों अणु मैंने यूं क्यों लिख दिए कि सर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तीनों को आपस में जोड़ना भी तो है मुझे। तो तीनों को आपस में मैं जोड़ूंगा तो ये सिंगल से, यहाँ भी सिंगल से, और यहाँ भी सिंगल से। अब ये क्या बन गया आप लोगों का, सायन्यूरिक अम्ल। सायन्यूरिक अम्ल ये बन गया आप लोगों का। तो आप लोगों ने रासायनिक गुण आज पढ़ लिए, और रासायनिक गुण में 3 रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ ली। पहला तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड से, जिससे आप लोग यूरिया का मात्रात्मक आकलन करेंगे। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से, और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में एक तो ऑक्जेलिक अम्ल से पढ़ा, और एक आप लोगों ने किससे पढ़ा था, मेलोनिक अम्ल से। दोनों से ही क्या बना आप लोगों का, विषम चक्रीय यौगिक, जो कैसे होते हैं बेटा आप लोगों के, निद्राकारी। तीसरा रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी बाईयूरेट परीक्षण। बाईयूरेट परीक्षण में 2 परीक्षण आप लोगों ने पढ़ लिए।
एक तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो धीमी गति से होता है उससे आप लोगों को क्या मिलता है, बायूरेट पदार्थ, और बायूरेट पदार्थ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बैंगनी रंग देता है। और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर तीव्र गति से गर्म करने पर साइनूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सामान्यतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप बढ़िया तरीके से देखेंगे, टेस्ट में यही आएंगे आप लोगों के, ध्यान से देखना। नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट नंबर 5 नाइट्रो यौगिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।